Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss friction. What is friction? Students, कभी भी कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर या एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रिलेटिव मोशन में होता है तो एक अपोजिंग फोर्स अराइज होता है दोनों सरफेसेस के बीच में. बस उसी फोर्स को हम क्या कह देते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स. सो द इट इज an opposing force that arise within in between two surfaces whenever there is relative motion in between two surfaces. जब भी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है उस टाइम पे अपोजिंग फोर्स मीन्स जो मोशन को रेस्ट्रिक्ट करे. दिस फोर्स रेस्ट्रिक्ट द मोशन को जो रेस्ट्रिक्ट करता है उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. फ्रिक्शन रेस्ट्रिक्ट करता है मोशन को. इट मीन्स ये नहीं कि फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी नहीं है. फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी भी है एंड कई केसेस में फ्रिक्शन हमारे लिए एक एबल भी है. ये भी आपका टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस क्लास में हम सिर्फ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे. फ्रिक्शन मेनली दो तरह का होता है. एक तो इंटरनल फ्रिक्शन के टाइप्स. दो तरह का फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शन. नाउ व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शन? स्टूडेंट्स, नाम से समझ में आ रहा है इंटरनल मीन्स दो सिमिलर सरफेसेस के बीच में लगने वाला अपोजिंग फोर्स. दैट इज, अगर आप इसको दूसरे वर्ड्स में समझें कि अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में कुछ में हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं. हाइड्रोडायनेमिक्स हमारी सेकेंड वॉल्यूम की यूनिट है और उस यूनिट में हम पढ़ेंगे विस्कस फोर्स दैट इज इंटरनल फोर्स. विस्कस फोर्स होता क्या है हम 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं वैसे विस्कस फोर्स को. व्हाट इज विस्कस फोर्स? कभी भी कोई भी फ्लूइड बेशक वो हवा हो, कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड फ्लूइड होता है. फ्लूइड सरफेसेस के बीच में लगने वाला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, वो हम क्या कह देते हैं? इंटरनल फ्रिक्शन. आप एक और नाम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, वो है कोहेसिव फोर्स. विस्कस फोर्स इज अ इंटरनल फोर्स. को का मतलब कॉमन. कोहेसिव फोर्स, दिस इज ऑल्सो अ इंटरनल फ्रिक्शन. देखो, कोई फ्लूइड गाढ़ा होता है, कोई फ्लूइड उतना गाढ़ा नहीं होता. जैसे कि पानी है, शहद है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? इनकी विस्कोसिटी का डिफरेंस है. सो इंटरनल फ्रिक्शन क्या है? अपोजिंग फोर्स between two surfaces of similar material और मैटर कह सकते हैं हम. सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी चीज हम मैटर कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल विस्कस फोर्स, कोहेसिव फोर्स. नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल फ्रिक्शन? एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या है? स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल फ्रिक्शन दो सरफेस जो कि डिफरेंट मटेरियल से बिलोंग करते हो, जैसे कि आपके पैरों के और आपके फर्श के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स,
वो फोर्स होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप चल नहीं पाओगे। हाँ, कभी स्मूथ सरफेस पे अगर चलने की कोशिश करें तो हम स्लिप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हमें उसके ऊपर पकड़ नहीं बनाने दे रहा, ग्रिप नहीं बनाने दे रहा। कभी आपकी जो शू हैं या चप्पल हैं उनके अंदर भी क्या, अगर ग्रिप खत्म हो जाए तो हम उनमें फिसलने लग जाते हैं। वो क्या, किस कारण? एक्सटर्नल फ्रिक्शन वहां पे रिड्यूस हो चुका है, फिनिश हो चुका है। सो एक्सटर्नल फ्रिक्शन इज व्हाट? अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन कहीं पे भी आ जाए आप ये जरूर लिखेंगे अपोजिंग फोर्स, ये मोशन को अपोज करता है, दैट लाइज in between two surfaces belong to different objects, different matter कह लो, objects कह लो, particle कह लो, एक ही बात है। different matter, objects, particle। ओके, इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स जैसे कि मैं अब लिख पा रहा हूं, मैं क्यों लिख पा रहा हूं? क्योंकि इंक के और इस व्हाइट बोर्ड के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, बट दिस फ्रिक्शन इज वेरी वीकर फ्रिक्शन, दैट्स वाई मैं इसको रफ भी कर सकता हूं आसानी से। अगर मैं परमानेंट मार्कर से लिखने लग जाऊं तो क्या होगा, वो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, दैट्स वाई हम उसको रफ नहीं कर पाते। ओके, सो जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है वो क्या है? अधेसिव फोर्स भी कह सकते हो आप इसको। हाँ, अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन को भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल फ्रिक्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो कि हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो, नाम से पता चल रहा है स्टैटिक मींस किसी रुकी हुई बॉडी के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जिस सरफेस के ऊपर वो रुकी हुई है, वो जो सरफेस फ्रिक्शन क्रिएट करता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मान लो किसी रोड सरफेस पे एक व्हीकल खड़ा है। हाँ, वो रोड सरफेस पे खड़ा है तो रोड सरफेस उसके ऊपर ग्रिप बनाए हुए है, या उस गाड़ी के टायर रोड सरफेस के ऊपर ग्रिप बनाए हुए हैं, फ्रिक्शन बनाए हुए हैं, दैट्स वाई हम उसको क्या कह देते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगर रोड सरफेस कहीं पे, जैसे कि आप स्नोफॉल हुआ, रोड सरफेस के ऊपर बर्फ जम गई, बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई, उस टाइम पे आप उसके ऊपर कोई भी व्हीकल खड़ा नहीं कर पाओगे आसानी से। हाँ, क्यों नहीं खड़ा? वो खड़ा होते ही स्लिप होने लग जाएगा। आप ब्रेक अप्लाई कर लें, आप कुछ कर लें, व्हीकल खड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन उस मोमेंट पे रिड्यूस हो चुका है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन, is a type of external friction that comes into play when two objects are under relative rest. What is limiting friction? Limiting friction are the friction or opposing force that comes into play when two objects are in relative, at the verge of relative motion. At the verge क्या होता है? मीन्स बिल्कुल स्टार्ट होने वाली, अभी मोशन शुरू नहीं हुआ है बट शुरू होने वाला है। फील करके देखो एक बार कि कभी कोई व्हीकल खड़ा है और खड़े व्हीकल को आपको एकदम से उसको मोशन में लाना है अब, सो आपको थोड़ी सी ज्यादा रेस देनी पड़ती है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों रेस देनी पड़ती है थोड़ी ज्यादा? क्योंकि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इन तीनों फ्रिक्शंस में से मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा होता है। आपको मैं इसका इन तीनों का ग्राफिकल वेरिएशन भी करवा के दिखाऊंगा, वो ग्राफ भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? जब अपोजिंग फोर्स
opposing force arises when a body is at the verge of motion, means motion स्टार्ट करने वाली है जस्ट। ये क्या है? अपोजिंग फोर्स, इसको आप सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कह सकते हो। अपोजिंग फोर्स अराइजेस व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट। और काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक मीन्स जब आप ऑलरेडी मोशन में हो उस टाइम पे जो अपोजिंग फोर्स लगता है, हाँ, वो है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। अपोजिंग फोर्स दैट अराइजेस whenever one object या one body is actually in motion। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो दो कैटेगरीज, दो पार्ट्स में। हाँ, वो पार्ट्स हैं रोलिंग एंड, अब ठीक है, इस काइनेटिक फ्रिक्शन को आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। वो दोनों पार्ट्स हैं रोलिंग मीन्स काइनेटिक, अगर आप मोशन में हो तो आप दो तरीके से मोशन कर सकते हो, तो स्किट करो, एक रोल करो। तो इन दोनों, इस काइनेटिक फ्रिक्शन को फर्दर आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। एंड दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन एंड इट्स इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इसके बारे में और भी कंप्लीट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जिसमें कि हम इन तीनों फ्रिक्शंस को कैटेगराइज करेंगे, इन तीनों फ्रिक्शंस के लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई भी फोर्स है वो किसी नियम पे काम करता है, किसी लॉ पे काम करता है। सो इनके भी लॉज हैं, वो लॉज डिस्कस करेंगे। और फ्रिक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ही आपको समझ में आने वाला कंसेप्ट है। ओके, और नया कंसेप्ट है, क्योंकि 9th क्लास से 11th में आते टाइम आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, ये उनमें से एक नहीं है। सो थैंक यू फॉर योर प्रीसियस टाइम।